रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। लोकसभा चुनाव में महज कुछ महीनों का वक्त बचा हुआ है। इससे पहले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन इन तैयारी के बीच भाजपा कांग्रेस को मध्य प्रदेश में लगातार सियासी झटके दे रही है। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में भाजपा ग्वालियर चंबल के बाद मालवा निमाड़ में भी कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकती है। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, ग्वालियर चंबल के बाद मालवा निमाड़ में भाजपा किन नेताओं पर नजरें बनाए हुए है, जिसकी वजह से भाजपा मिशन 29 को फतह कर सकती है? देखिए, निश्चित ही आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस भी अति आत्मविश्वास के साथ चुनावी रणनीति को जो तैयारी है वो करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस को सियासी झटके दे रही है। हमने देखा है कि हाल ही दिनों में दिग्विजय सिंह के जो पारिवारिक सदस्य हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं जबलपुर के मेयर ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। तो हाल ही दिनों में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस के सैकड़ों समर्थकों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी एक विशेष रणनीति के तहत कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले लगातार सियासी झटके दे रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के आत्मविश्वास को तोड़ने की तैयारी करती हुई नजर आ रही है। उसी कड़ी में अब ग्वालियर अंचल के बाद में मालवा निमाड़ में भी जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सियासी झटके दे सकती है और ये लोकसभा चुनाव से पहले आदिवासियों के साथ साथ अन्य दिग्गज नेताओं को जो है अपने पाले में कांग्रेस की जो बड़े दिग्गज नेता है उनको भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में ला सकती है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक कर रही है, मंथन कर रही है और लगातार बड़े दिग्गज नेता जो कांग्रेस के हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में दिखाई दे रहे हैं और लगातार बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कुछ सूत्रों की माने तो लगातार ये सूत्र भी दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब मालवा निमाड़ के दिग्गज कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में ला सकती है और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में दिग्गज नेताओं को लाकर मिशन 29 की जो राहें हैं उनको आसान करती हुई नजर आएगी। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठक कर रही है, मंथन कर रही है और विचार विमर्श में जुटी हुई है। तो वहीं कांग्रेस भी लगातार अपने बैठकों के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट कर बातचीत कर इस खोजबीन में लगी हुई है कि कहां कांग्रेस से गलती हुई नजर आ रही है और किस तरीके से दल बदलने वाले नेताओं पर अंकुश लगाया जाए और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की जाए। जी संदीप, कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में कड़ी हार मिली है, तो उसके बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कितने आत्मविश्वास के साथ जुटी हुई है? देखिए, निश्चित ही हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं भारी निराशा हाथ लगी है। ऐसे में आने वाले दिनों में कांग्रेस जो है अपने अस्तित्व के लिए लोकसभा चुनाव में उतरती हुई नजर आएगी और मालवा निमाड़ समेत पूरे मध्य प्रदेश की जो 29 विधानसभा सीटें हैं इनमें से जो कांग्रेस है वो 2 से 4 सीटों पर अपनी अहम दावेदारी करती हुई नजर आएगी और लगभग 29 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में भी उतारेगी। लेकिन 2018 और 19 की बात करें तो 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस महज 1 सीट ही लोकसभा चुनाव में जीत पाई थी और उस समय की अगर स्थिति की हम बात करें तो जो कांग्रेस है वो मध्य प्रदेश के विधानसभा में बेहतर स्थिति में नजर आ रही थी। लेकिन इस साल हुए विधानसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उनकी चिंताएं बढ़ा दी और कांग्रेस 67 विधानसभा सीटों पर ही सिमट कर रह गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो अपने अस्तित्व को लेकर लोकसभा चुनाव में उतरती हुई नजर आएगी और 2 से 5 सीटें जीतने के लिए भरपूर मेहनत करती हुई हमको दिखाई देगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आत्मविश्वास के साथ चुनावी मैदान में है। अगर कांग्रेस की रणनीति की हम बात करें तो कांग्रेस लगातार स्कैनिंग कमेटी के माध्यम से अपने बेहतर प्रत्याशी की तलाश में जुटी हुई और लोकसभा चुनाव से
1 से 1.5 महीने पहले जो कांग्रेस है भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला अपनाकर अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति है वो बनाती हुई नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में जोश फूंक रही है और अपने युवा टीम के साथ जीतू पटवारी की बात कर ले, उमंग सिंगार की बात कर ले या फिर अन्य नेताओं की बात कर ले, तमाम अपने युवा नेताओं के साथ साथ अनुभवी नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, इन तमाम दिग्गज नेताओं के साथ चुनावी मैदान में हो और अलग अलग टीमों की रणनीति के साथ जो कांग्रेस है वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो रणनीति है वो कांग्रेस अच्छी तरीके से बनाना चाहती है और विधानसभा चुनाव में मिली हार को भुलाकर कांग्रेस कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन को दोहराती हुई नजर आने वाली है। जी संदीप, बीजेपी की क्या तैयारियां देखी जा रही हैं अभी लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद अति आत्मविश्वास में हमको नजर आ रही है और उसी कड़ी में जो है तमाम जो दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो अलग अलग क्षेत्रों में इन दिनों गांव चलो अभियान के तहत काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वही अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 11 फरवरी को झाबुआ आएंगे जहां से वो लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद करेंगे और विशाल आदिवासी जनजातीय समाज का एक सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा मैसेज भी मध्य प्रदेश के आदिवासी समाज को दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम उन लाभार्थियों से भी बात कर रही है जिनका लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, फिर केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, लाभार्थियों तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर तमाम अन्य योजनाएं जैसे उज्ज्वला योजना हुई या फिर अन्य योजनाएं जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने लागू की थी और उनकी जो योजनाओं का लाभ जिन लाभार्थियों को मिला है उन लाभार्थियों से भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले या प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की बात कर ले या फिर अन्य नेताओं की बात कर ली, ये लगातार ग्रामीण इलाकों में इन दिनों नजर आ रहे हैं और लगातार जो पार्टी के छोटे कार्यकर्ता या फिर ग्रामीण स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में वी.डी. शर्मा की हम बात कर ले तो वो गुना दौरे पर पहुंचे थे जहां उन्होंने राघवगढ़ जो दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है उसमें सेल लगाने की रणनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ बनाई थी। बहरहाल अब देखा जाए तो दोनों ही पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। देखना होगा कि कौन सफल हो पाता है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।